हाउ कैन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर की गति को कैसे बढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पहला, बाय यूजिंग लार्जर साइज ऑफ कंप्यूटर, हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स का यूज करें, जी नहीं। बाय इंक्रीजिंग द मेमोरी साइज ऑफ रैम, हम रैम के साइज को बढ़ा दें, क्या स्पीड बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही। बाय अपडेटिंग द फर्मवेयर, फर्मवेयर को अपडेट कर दें, जी नहीं। बाय इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, नहीं। बाय मेंटेनिंग द कुकीज, या कुकीज को मेंटेन करने पर, तो हम जानते हैं कंप्यूटर की स्पीड कब बढ़ेगी, जब उसमें या तो कैशे मेमोरी होगी, या फिर उसमें रैम के साइज को बढ़ा देंगे, या फिर हम उसमें क्या लगा दें, ग्राफिक कार्ड लगा दें, तो भी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, बाय इंक्रीजिंग द मेमोरी साइज ऑफ रैम, रैम के साइज को इंक्रीज करने पर ही हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या होगी, या स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नाउ अ डेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीवी इज यूजिंग, आजकल निम्नलिखित में से किस आईपीवी का प्रयोग किया जा रहा है। किससे क्वेश्चन आया है, नेटवर्किंग से। आईपीवी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, तो हम लोग किस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का यूज करते हैं नेटवर्किंग में, वेरी गुड, IPv4 और IPv6 का, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 पुराना हो चुका है, अब हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं किस पर, IPv6 पर। तो पूछ रहा था किस IPv का यूज करते हैं, तो आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। थर्ड क्वेश्चन गाइस, ऑप्टिकल डिस्क स्टोर डेटा यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल डिस्क किस तकनीक का उपयोग करके डेटा को संग्रहित करती है, बताइएगा। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब गोल वाली डिस्क, जैसे CD, DVD, ब्लू-रे, ये सब आपकी कैसी होती हैं, ऑप्टिकल होती हैं। और ऑप्टिकल डिस्क में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, पिट्स एंड लैंड्स, कैपेसिटर चार्जिंग, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, या ऑल ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज पिट्स एंड लैंड्स के थ्रू। यानी ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब CD या DVD, इनमें जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, पिट्स और लैंड्स के फॉर्मेट में। अब ये पिट और लैंड क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला ऊपरी पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड लैंड, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड पिट। या इसको टेक्निकल फॉर्मेट में अगर मैं बोलूं तो पिट आर नॉन रिफ्लेक्टिव एरियाज वेयरएज लैंड्स आर फ्लैट रिफ्लेक्टिव एरियाज। तो ऑप्टिकल डिस्क की जगह पर अगर CD दिया हो, DVD दिया हो, तो भी आंसर क्या होगा, किस टेक्नोलॉजी का यूज, पिट्स एंड लैंड्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाइट लिस्टिंग इन अ वेबसाइट मींस, इंटरनेट से क्वेश्चन कह रहा है वेबसाइट की व्हाइट लिस्टिंग का क्या मतलब है। दो तरीके की लिस्टिंग की जाती है वेबसाइट में, एक तो ब्लैक लिस्ट की जाती है और एक व्हाइट लिस्ट की जाती है। व्हाइट लिस्ट का मतलब ये वेबसाइट्स हम ओपन कर सकते हैं, व्हाइट लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये वेबसाइट्स ओपन नहीं कर सकते, ब्लैक लिस्ट है। तो एक वेबसाइट में व्हाइट लिस्टिंग का मतलब क्या है, refers to a website that has been identified as harmful or untrustworthy, नहीं। blocking all entities except those explicitly allowed, बिल्कुल सही। ब्लॉक कर देंगे उन सभी एंटिटीज को, उनको छोड़कर जो अलाउ की गई हैं, that is called white listing। allowing temporary access to any application, नहीं। blocking unknown users only, नहीं। none of these भी नहीं। so correct answer is white list का मतलब सिर्फ उनको ही अलाउ करना जो कि परमिटेड हैं, जो कि सही हैं, और उनको ब्लॉक कर देना जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो एक्सेसिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लिस्टिंग। नेक्स्ट, अमंग दीज विच इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की स्पीड या परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं उन्हें यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही हमारा आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो वायरस को किल या प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। नॉर्टन के एंटीवायरस है, जी हां। मैकएफी एंटीवायरस है, बिट डिफेंडर एंटीवायरस है, एवास्ट एंटीवायरस है,
रेड कोड ये नहीं है, तो रेड कोड इज नॉट द एंटीवायरस, whereas Norton, McAfee, Bitdefender, Avast are the एंटीवायरस। तो हमारे जो फेमस एंटीवायरस हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्टन है, बिटडिफेंडर है, अवास्ट है, बुलगार्ड है, एवीरा है, वेबरूट, मैकएफी, एवीजी, ये सब हमारे फेमस एंटीवायरस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATX विद रिस्पेक्ट टू मदरबोर्ड? मदरबोर्ड के संदर्भ में ATX का पूर्ण रूप क्या है? Asynchronous Teller Extended, Axis Temporary Electrically, Advanced Technology Extended, Alignment Term Erasable, ASCII Thread Extended। बिल्कुल सही आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ए का मतलब एडवांस्ड, टी का मतलब टेक्नोलॉजिया नहीं टेक्नोलॉजी, और एक्स का मतलब एक्सटेंडेड। तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन है ना। नंबर 7 बताइए, इन साइबर सिक्योरिटी रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ। साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर किसका एक प्रकार है? रैंसमवेयर का मतलब फिरौती या रिश्वत। तो हमारी फाइल या फोल्डर्स को ये क्या कर देते हैं? लॉक लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं, और उनको खोलने के लिए क्या मांगते हैं? रिश्वत मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। ऐसे मैलवेयर को बोलते हैं रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर का काम क्या है? इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी या फायरवॉल। करेक्ट आंसर होगा इनक्रिप्ट करना। जो क्या करते हैं? ताला लगा देते हैं हमारे फाइल्स और फोल्डर्स में, लेकिन पैसे लेकर डिक्रिप्ट करते हैं। तो असली काम रैंसमवेयर क्या करता है? इनक्रिप्ट करता है फाइल्स और फोल्डर्स को। सो द करेक्ट आंसर इज इनक्रिप्शन। ध्यान दीजिएगा, कई सारे कैंडिडेट डिक्रिप्शन लगाकर आए थे। डिक्रिप्ट कब करते हैं? जब पैसा ले लेते हैं तो डिक्रिप्ट करते हैं, लेकिन रैंसमवेयर जो अटैक होता है ये क्या करता है? फाइल्स और फोल्डर्स पर ताला लगाता है, दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल एप्लीकेशन बट एक्चुअली कंटेन मैलिशियस कोड। डैश एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में इसमें दुर्भावनापूर्ण कोड होता है जो प्रिटेंड करता है कि मैं काफी फेथफुल हूं, जो मैं काफी अच्छा हूं, लेकिन होता नहीं है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रूटकिट, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन या कीलॉगर। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स अपने आप को काफी अच्छा दिखाता है, लेकिन होता नहीं है ना। घोड़ा याद होगा आपको, ट्रॉय मूवी अगर आपने देखी हो। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रोजन। दिस वन, ट्रोजन कहें या ट्रोजन हॉर्स कहें, बात एक ही है। तो ट्रोजन हॉर्स क्यों नाम पड़ा है इसका? क्योंकि पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो घोड़ों से प्यार करते थे, तो दूसरे जो राजा महाराजा होते थे वो घोड़े ही गिफ्ट किया करते थे। अब घोड़े वो लकड़ी के भी हुआ करते थे, और लकड़ी के घोड़ों में से निकले कौन? सिपाही, जिन्होंने राजा पर हमला कर दिया, राजमहल भी ले लिया, उनकी रानियां भी ले ली, उनकी प्रॉपर्टी भी ले ली, है ना, उनके गोल्ड भी सब ले लिए। तो ये क्या छुपके वार ही तो किया, है ना, दिया था गिफ्ट हॉर्स के रूप में, लेकिन उसके अंदर से निकल आए सिपाही और लूट लिया सबको। दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज टिपिकली यूज्ड टू प्रोसेस अ हैंड रिटन सिग्नेचर इनटू एन इमेज। हस्तलिखित हस्ताक्षर की छवि में परिवर्तित करने के लिए आमतौर पर किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? मान लीजिए कि आपने एक सिग्नेचर किया कहीं पर, अब उस सिग्नेचर को आपको इमेज में कन्वर्ट करना है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे? टेक्नोलॉजिया, MICR, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ दीज। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और OCR जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है वो है कंप्यूटर विजन। यानी या तो आंसर OCR होता, लेकिन वो दिया नहीं, चालाकी खेल गए, और इसकी जगह पर करेक्ट आंसर क्या है? कंप्यूटर विजन, जिसका मतलब OCR ही होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज अ कोर टेक्नोलॉजी विद इन अ कंप्यूटर विजन। ठीक, नेक्स्ट,
द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक इन MS वर्ड इज। MS ऑफिस से क्वेश्चन देखे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक डालने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है MS वर्ड में? Ctrl+Enter, यानी सेकंड ऑप्शन इज दी राइट वन। पेज ब्रेक अगर कभी भी दिया होगा तो आंसर क्या होगा? Ctrl+Enter। लाइन ब्रेक अगर दिया होगा तो क्या होगा? Shift+Enter। और पैराग्राफ ब्रेक अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? सिर्फ एंटर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? सम, AVG, मैक्स, मिनिमम या काउंट? सम बिल्कुल सही है, मैक्सिमम बिल्कुल सही है, मिनिमम मिन बिल्कुल सही, काउंट जो नंबर्स को काउंट करता है ये भी वैलिड है, लेकिन AVG गलत है। क्यों? क्योंकि एवरेज होता है, AVG नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज एवरेज, AVERAG, नॉट द AVG। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर केस चेंज इन MS वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केस बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? केस चेंज करने का मतलब अपर केस से लोअर केस से अपर केस, सेंटेंस केस की बात करें, कैपिटलाइज ईच वर्ड या टॉगल केस। 5 केस होते हैं आपके MS वर्ड में, है ना, और इन 5 केसेस में चेंज करना दैट इज कॉल्ड अ चेंज केस। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? बिल्कुल सही, दैट इज Shift+F3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। अब ये चेंज केस आपको कैसे मिलेंगे? MS वर्ड ओपन करिए, होम टैब पर जाइए, वहां पर कैपिटल A और स्मॉल a नाम का फीचर आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। 5 तरीके के चेंज केस आपको दिखाई देंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी? देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? हम सब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइंस, और क्रिप्टो करेंसी में यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन का मतलब कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे उस पर प्रोसेसिंग की जाए, कैसे एग्जीक्यूशन किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए क्रिप्टो करेंसी को वॉलेट के फॉर्मेट में, दैट इज ऑल कॉल्ड ब्लॉकचेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज यूज्ड इन स्मार्टफोन एंड टैबलेट? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रकार का उपयोग स्मार्टफोन और टैबलेट में किया जाता है? आपके पास स्मार्टफोन है, वेरी गुड, टैबलेट भी है, तो स्मार्टफोन और टैबलेट में किस प्रकार की मेमोरी यूज होती है? फ्लैश मेमोरी। क्या फ्लैश मेमोरी गिवन है? यस, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। फ्लैश मेमोरी कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव इज कॉल्ड अ फ्लैश मेमोरी। इनको फ्लैश मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या डेटा को इरेज किया जा सकता है? जी हां, उस पर रीराइट किया जा सकता है, यस, एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, अमंग दीज नेम द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। ओपन सोर्स का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जिसमें बदलाव भी किया जा सकता है, जिसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, और है भी टोटली फ्री, जिसके कोड को भी देखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। विंडोज 10 क्या ओपन सोर्स है? नहीं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ओपन सोर्स है? नहीं। लाइनेक्स ओपन सोर्स है? यस। एंड्रॉयड है, लाइनेक्स है, ये सब आपके ओपन सोर्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स नहीं है, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। तो लाइनेक्स भी सही है, एंड्रॉयड भी सही है, क्योंकि एंड्रॉयड किसके बेसिस पर बना है? लाइनेक्स के बेसिस पर ही बनाया गया है। एंड्रॉयड किसका है? किसने बनाया? एंडी रूबिन। और कंपनी का नाम क्या है? किस कंपनी का एंड्रॉयड है? तो आंसर है गूगल कंपनी का। लाइनेक्स किसने बनाया? मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड्स, है ना, डेवलप्ड बाय हूं? मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड्स। नेक्स्ट, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ऑफ 101010 कह रहा है, ये आपको बाइनरी नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा? बहुत आसान है, कैसे करेंगे?
पहले 10 10 10 लिख लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड से 1 2 4 8 16 32 ये लिखेंगे। ये कैसे आया? बाइनरी का मतलब होता है 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, पहली लाइन और दूसरी लाइन। तो जो 1 वाला है वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, यानी 32 8 और 2, बाकी सब 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो 32 8 और 2 को क्या कर लेंगे? प्लस करने पर क्या मिलेगा? 42। और यही है आपका डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी नंबर का डेसिमल क्या होगा? 42 होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। डैश इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर that alter the regular functionality of an operating system, takes full control on the targeted system। बताइए। डैश दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की नियमित कार्य क्षमता को बदल देता है, लक्षित सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है। मतलब आप ही का कंप्यूटर है लेकिन आप चला नहीं पा रहे हैं, कोई दूसरे के पास उसका कंट्रोल आ गया। क्या है वो? वायरस है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, रूट किट है या रैंसमवेयर है? द करेक्ट आंसर इज रूट किट। मान लीजिए आपका एक यूट्यूब चैनल लेकिन आप ही का नहीं है, कोई दूसरा उसमें वीडियोस डाल रहा है, हैक हो गया ना, यानी रूट किट है। आपका फेसबुक अकाउंट, आपका व्हाट्सएप अकाउंट, लेकिन आप ही उसके एडमिन नहीं रहे, कोई दूसरा हो गया, हैक हो गया, यानी दैट इज कॉल्ड अ रूट किट मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो रूट किट का मतलब जब कोई दूसरा पूर्ण नियंत्रण कर लेता है, कंप्लीट टारगेट कर लेता है, फुल कंट्रोल ले लेता है आपके पार्टिकुलर सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड अ रूट किट। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इंटरप्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में इंटरप्ट का कार्य क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब रोक देना, है ना, रुक जाओ, इंटरप्ट है। तो कंप्यूटर कब हमें रोकता है? जब कई बार हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की बैटरी कम हो रही होती है तो कंप्यूटर हमसे कहता है पहले बैटरी चार्ज कर लीजिए फिर कोई काम करिएगा। यस, या कभी वायरस आ गया होता है तो कहता है अपडेट कर लीजिए सिस्टम को, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लीजिए। इस तरीके की कंप्यूटर वार्निंग देता है जिसे हम लोग इंटरप्ट बोलते हैं। तो इंटरप्ट का मतलब क्या है? टू इंक्रीज द साइज ऑफ रैम? नहीं। टू परमानेंटली स्टोर द डेटा? नहीं। टू सिग्नल द सीपीयू टू स्टॉप इट्स करेंट टास्क एंड सर्विस अ रिक्वेस्ट? जी हां। इंटरप्ट का मतलब एक्सक्यूज मी, जो काम आप कर रहे हैं वो रोक दीजिए और क्या करिए, जो मैं काम बता रहा हूं वो करिए। टू सिग्नल द सीपीयू टू स्टॉप इट्स करेंट टास्क, सीपीयू आपको एक वार्निंग देता है कि जो टास्क आप कर रहे हैं उसको आप स्टॉप कर दीजिए। एंड सर्विस अ रिक्वेस्ट, और जो सर्विस की रिक्वेस्ट मांगी जा रही है वो करिए, दैट इज कॉल्ड अ इंटरप्ट। टू रिड्यूस द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर? नहीं। ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल नहीं। अब ये जो इंटरप्ट होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, या तो हार्डवेयर इंटरप्ट होगा या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा। हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब कभी कभी आपके सिस्टम फेलियर हो जाता है ना, आपके कंप्यूटर से, आपके लैपटॉप से आवाज आने लगती है, वो भी तो एक इंटरप्ट है कि आवाज आ रही है। इसका मतलब या तो फैन खराब हो सकता है, या बैटरी खराब हो सकती है, या स्पीकर खराब हो सकता है, कुछ भी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर आपका डैमेज हो गया हो, सॉफ्टवेयर में बग आ गया है, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब कॉम्प्लेक्स काम को करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए जो टेक्निक लाई गई, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या है? अ सिस्टम दैट प्रोसेस डेटा यूजिंग क्लासिकल बिट 0 और 1, अ कंप्यूटिंग मेथड यूजिंग ओनली ऑप्टिकल फाइबर्स, अ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस क्वांटम बिट्स, जिसको कहा गया क्यूबिट, टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, अ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मॉडल ऑप्टिमाइज्ड फॉर गेमिंग, या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज, आपने पहचान लिया, अ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस क्वांटम बिट्स, जिसे क्यूबिट बोला जाता है, टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए
क्यूबिट्स का यूज किया गया, जिसे क्वांटम बिट भी बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर बिट का मतलब होता है 0 1, उसको और आसान भाषा में कन्वर्ट किया गया और कहा गया दैट इज कॉल्ड क्यूबिट्स एंड दैट इज कॉल्ड द क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज्ड टू कंबाइन टू कॉन्कैटिनेट सेल इन एक्सेल? एक्सेल में कोशिकाओं को संयोजित कनेक्ट करने के लिए किस सिंबल, किस प्रतीक का यूज किया जाता है? सोचिए, किस सिंबल का यूज करते हैं एक्सेल में कॉन्कैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एम्परसैंड। एंड सिंबल का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एंड सिंबल which is used to combine, to concatenate these cells in MS Excel. Next, what is the process called when companies store data on another server or computer to retrieve it in case the data is lost? बहुत सरल क्वेश्चन, क्या कह रहा है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जब कंपनियां डेटा खो जाने की स्थिति में उसे पुनः प्राप्त करने के लिए किसी अन्य सर्वर या कंप्यूटर पर डेटा को संग्रहित करती हैं? किसी दूसरे कंप्यूटर में, किसी पेन ड्राइव में डेटा को स्टोर करना। क्यों? कि डेटा लॉस हो गया, फिर क्या करेंगे? दैट इज कॉल्ड डेटा बैकअप। बिल्कुल सही, बैकअप लेना। डेटा स्टोरिंग नहीं, डेटा आर्चिविंग नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करना, ऑनलाइन डेटा को स्टोर करना। क्या यहां पर ऑनलाइन की बात हो रही है? नहीं, सिर्फ डेटा को स्टोर करने की बात हो रही है। सिर्फ डेटा को स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड डेटा बैकअप। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह कहा जाता कि ऑनलाइन या इंटरनेट की मदद से डेटा को स्टोर किया जा रहा है कहीं पर, विद द हेल्प ऑफ सर्वर, विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट, देन द आंसर इज व्हाट? क्लाउड कंप्यूटिंग। डिफरेंस समझ में आया? पेन ड्राइव में डेटा को स्टोर करना क्या क्लाउड कंप्यूटिंग है? नहीं। सीडी या डीवीडी में डेटा को स्टोर करना क्या क्लाउड कंप्यूटिंग है? नहीं। क्लाउड का मतलब ही होता है इंटरनेट, है ना। जब हम गूगल ड्राइव में, जीमेल में या अदर ड्राइव्स में अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज AR? ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? देख रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्वोदित वास्तविकता क्या होती है? ऑगमेंटेड रियलिटी। पोकेमॉन गो गेम कभी खेला है? ऑगमेंटेड रियलिटी है। कभी लेंस कार्ड पर जाकर आपने चश्मा ट्राई किया है, स्पेक्स ट्राई किया है ना, जो आपको दिखा देते हैं कि देखो ये चश्मा आपके ऊपर कैसा लगेगा, है ना। आप सामने मॉनिटर पर देख रहे होते हैं और आपको दिख जाता है कि मेरे ऊपर ये स्पेक्स ऐसा लगेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी है। कभी ऑनलाइन फर्नीचर आपने खरीदा है जहां आपने देखा हो कि ये फर्नीचर लेने से पहले इस जगह पर अगर मैं रखूंगा तो कैसा लगेगा? ऑगमेंटेड रियलिटी है। क्या फेस अपने आपने कभी बदले हैं? फेसबुक की मदद से, मैसेंजर्स की मदद से जो एप्लीकेशन आती हैं, है ना, फेस चेंज किए, वो डॉग का फेस आ जाता है, वो बिल्ली का फेस आ जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी है। यस। सो अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स अ कंप्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड? नहीं। अ टेक्नोलॉजी दैट ओवरलेज डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑनटू द रियल वर्ल्ड? बिल्कुल, जो हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करवाए, दैट इज कॉल्ड दी AR। सो अ टेक्नोलॉजी दैट ओवरलेज द डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट करके रियल वर्ल्ड का अनुभव दे, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। अ वर्चुअल रियलिटी वो तो अलग हो गई, VR। अ टेक्नोलॉजी दैट इनहेंस इंटरनेट स्पीड फॉर वर्चुअल गेम्स? नहीं। ऑल ऑफ दीज नहीं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी के एग्जांपल्स, पोकेमॉन गो, है ना, बहुत फेमस गेम, या लेंस कार्ड पर लेंसेस ट्राई करना, स्पेक्स ट्राई करना, या किसी भी सामान को खरीदने से पहले AR एप्स का यूज करते हुए ये चेक करना कि वहां पर रखा हुआ क्या सुटेबल दिखेगा या नहीं, दैट इज कॉल्ड दी ऑगमेंटेड रियलिटी, AR। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? MS एक्सेस क्या है? एक RDBMS है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, एक्सेस करते हैं, डिलीट करते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या होगा आंसर? वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट एडिटिंग? नहीं।
डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन, जी हां, थर्ड इज द राइट आंसर, डेटाबेस को मैनेज और क्रिएट करेंगे। इमेज एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, जी नहीं। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, हाउ कैन पेरेंट्स चेक व्हाट देयर किड्स आर डूइंग व्हाइल यूजिंग एन ऐप, माता पिता कैसे जांच सकते हैं कि उनके बच्चे एप्लीकेशन का उपयोग करते समय क्या कर रहे हैं, कैसे जानेंगे? बाय इंस्टॉलिंग पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर, बाय शेयरिंग द डिवाइस पासवर्ड विद द चाइल्ड, बाय आस्किंग देयर किड्स टू यूज द ऐप इन फ्रंट ऑफ देम, बाय यूजिंग अ डिफरेंट ऐप टू ट्रैक द एप्लीकेशन एक्टिविटी, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आप जानते हैं क्या? बाय इंस्टॉलिंग पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स। अगर हम पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स का यूज करेंगे तो हम अपने किड्स को ये अवॉइड कर पाएंगे कि वो क्या देख पाए और क्या ना देख पाए, है ना, रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बाय इंस्टॉलिंग पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू मार्क एन ईमेल एज इंपॉर्टेंट इन जीमेल, बताइए। जीमेल में किसी भी ईमेल का महत्वपूर्ण रूप में चिन्हित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? जो इंपॉर्टेंट मेल होते हैं जीमेल के केस में, उनको हम क्या करते हैं? स्टार मार्क कर देते हैं, है ना, कि ये इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे इंपॉर्टेंट फोल्डर में भी चले जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टार आइकन। जितने भी इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं? स्टार्ड कर देते हैं, या स्टार आइकन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट, which of the following component of the CPU store data of current process temporarily, मतलब CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वर्तमान प्रक्रियाओं का डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, कैशे मेमोरी, रजिस्टर, या बफर, या आता है बताएंगे नहीं, सोचो। CPU के अंदर क्या कोई टेम्परेरी मेमोरी होती है? यस। सीपीयू के अंदर जो टेम्परेरी मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। क्या रजिस्टर दिया है? यस, लगा दो आंसर। पता तो है आपको, है ना, घमंड नहीं करते, टैलेंटेड तो हैं आप सब। नेक्स्ट, इन कंप्यूटिंग व्हाट इज मिडलवेयर, कंप्यूटिंग में मिडलवेयर क्या होता है? मिडल का मतलब जो बीच में रहकर काम करे, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को लिंक करे, दैट इज कॉल्ड अ मिडलवेयर। जैसे ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है? आपकी गाड़ी को ड्राइव करता है, गाड़ी मतलब हार्डवेयर, और आपको लिंक करता है आपकी गाड़ी के साथ, ड्राइवर हो गया। वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी क्या होते हैं? ड्राइवर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिडलवेयर। पढ़ो जरा, अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नहीं। सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट डिफरेंट एप्लीकेशन और सिस्टम, यस। ऐसा सॉफ्टवेयर जो अलग अलग एप्लीकेशन और सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है, वही तो है मिडलवेयर, है ना। जैसे ड्राइवर्स, ड्राइवर कैसे? प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर का ड्राइवर, फैक्स मशीन को चलाने के लिए फैक्स मशीन का ड्राइवर, ऑडियो के लिए ऑडियो ड्राइवर, वीडियो के लिए वीडियो ड्राइवर्स, है ना, ये सारे ड्राइवर्स ही तो हैं। वेब कैम को चलाने के लिए वेब कैम का ड्राइवर। जब तक ड्राइवर नहीं होगा तो क्या हार्डवेयर काम करेंगे? नहीं। तो सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट डिफरेंट एप्लीकेशन और सिस्टम इज कॉल्ड अ मिडलवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट POP3 एंड IMAP सर्वर इन ईमेल कम्युनिकेशन, बताइए। ईमेल संचार में POP3 और IMAP सर्वर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हम जानते हैं ईमेल में जो प्रोटोकॉल काम करती हैं वो कौन कौन सी हैं? मैसेज को सेंड करने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP, जिसके द्वारा मेल रिसीव किया जाता है। माइम प्रोटोकॉल, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसका यूज किया जाता है अटैचमेंट पर्पज से। POP3 और IMAP, इनमें क्या डिफरेंस है? IMAP काम करती है सर्वर पर, जबकि POP3 काम करती है लोकल कंप्यूटर्स पर। समझ में आया? जैसे जीमेल, जीमेल पर काम करेगी IMAP, और अगर आपका हॉटमेल होगा या MS आउटलुक होगा तो काम कौन करेगा? POP3।
डिफरेंस कुछ क्लियर हुआ? यानी सर्वर की अगर बात करते, इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां IMAP काम करती है। ऑफलाइन मोड पे, सिस्टम मोड पे अगर बात करें मेल्स को डाउनलोड करने की और तब एक्सेस करने की, वहां POP3 काम करती है। तो क्या डिफरेंस हुआ? POP3 allows emails to be stored on the server while IMAP download emails to the local device। ये तो उल्टा हो गया है ना, ये गलत हो गया। IMAP allows email to be stored on the server, हाँ, I का मतलब इंटरनेट यानी सर्वर, while POP3 download email to the local device, जी हाँ बिल्कुल सही है, सेकेंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, बोथ POP3 and IMAP store email only on the local device, नहीं। POP3 and IMAP are only used for sending the mail, नहीं। मेल को सेंड करने के लिए SMTP और मेल को रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP। क्लियर हुआ डिफरेंस? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नॉन वोलेटाइल मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वोलेटाइल का मतलब टेम्परेरी, नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट, परमानेंट मेमोरी मतलब CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, SSD, ये सब आपकी परमानेंट हैं। और परमानेंट मेमोरी को ही बोलते हैं क्या? स्टोरेज डिवाइसेस या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बताओ। इट लॉसेस डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, जब पावर चली जाती है, जब लाइट चली जाती है तो क्या डेटा लॉस हो जाता है इनमें? जी नहीं। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, क्या इनमें लगातार पावर की रिक्वायरमेंट है? नहीं। पेन ड्राइव में कौन सी पावर आप देते हैं? कोई नहीं। इट रिटेन डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, पावर टर्न ऑफ होने के बाद भी डेटा रिटेन रहता है, बिल्कुल सही है ना, पावर से कोई लेना देना ही नहीं, डेटा यहां पर स्टोर कर दिया तो डेटा रहेगा ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। यस, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, इट रिटेन डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, लाइट चले जाने के बाद भी डेटा मेंटेन रहे, दैट इज द फीचर ऑफ परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर? इट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, नहीं, इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट मेमोरी, है ना। ये टेम्परेरी थोड़ी ना है, ये परमानेंट डेटा को स्टोर करता है, टेम्परेरी नहीं। ऑल ऑफ दीज होगा नहीं। नेक्स्ट, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? हार्ड डिस्क, DVD, CD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, SSD, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस, है ना। दीज आर कॉल्ड एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। वायरलेस USB यूज्ड इन विच नेटवर्क? USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। वाईफाई या वायरलेस USB का यूज किस में करते हैं हम लोग? वायरलेस USB किस नेटवर्क में यूज की जाती है? LAN, लोकल एरिया नेटवर्क नहीं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क नहीं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जी हां, है ना। वायरलेस USB की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये किस में हम लोग लगाते हैं? जब ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ माउस के साथ में क्या ये डिवाइस लगती है? जी हां, ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ में क्या ये USB डिवाइस आप लोग लगाते हैं? यस, एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। चाहे टीथ रिंग हो गया, चाहे ब्लूटूथ हो गया, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो आपके जेब में है, जो मोबाइल फोन्स में नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब इज फाउंड इन विच जनरेशन? वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में पाया जाता है? हम सब जानते हैं वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विद रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ये फिफ्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द हार्डवेयर डिवाइस? कौन सी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, है UPS हार्डवेयर डिवाइस। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो फैन दिया होता है ना CPU के पीछे, दैट इज कॉल्ड द SMPS, हार्डवेयर है। पाइथन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हार्डवेयर नहीं। प्रिंटर हार्डवेयर है,
प्लॉटर भी हार्डवेयर है, लेकिन पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, एप्पल एआई इज कॉल्ड, एप्पल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं? क्या एप्पल के पास अपना कोई डिजिटल या वर्चुअल असिस्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? यस, एंड दैट इज कॉल्ड सिरी। गूगल का गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन का एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, एप्पल का सिरी और चैट जीपीटी जो कि ओपन सोर्स के नाम से जाना जाता है। यस, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? देखो, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, जिसे रजिस्टर भी बोलते हैं। तो कह रहे कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल करेगा सब चीजों को। टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज? नहीं। टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस? नहीं, क्योंकि स्टोर कौन करेगा? मेमोरी यूनिट यानी रजिस्टर, टेम्परेरी बेसिस पर। टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन? यस। टू ट्रांसफर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? नहीं। ऑल ऑफ द अबव? नहीं। तो कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या है? मैनेज करना या कंट्रोल करना सब चीजों को। टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इन विंडोज कंप्यूटर इज अ सेंट्रल हब फॉर मैनेजिंग वेरियस सिस्टम सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। विंडोज कंप्यूटर में डैश विभिन्न सिस्टम सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन विकल्पों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय हब है। बहुत आसान है। विंडोज में सेटिंग्स अगर हमें कोई चेंज करनी है, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, कैसे करेंगे? टास्क मैनेजर के थ्रू, विजेट्स, कोपायलट, कंट्रोल पैनल या कमांड प्रॉम्प्ट? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल पैनल के थ्रू। जितनी भी सेटिंग्स हैं वो हम सब कैसे मैनेज करते हैं? कंट्रोल पैनल के थ्रू। जितने भी सॉफ्टवेयर्स जो कि हमने इंस्टॉल किए हुए हैं वो सब कहां दिखेंगे? कंट्रोल पैनल में। अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल पैनल के थ्रू। तो सारी सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन कैसे मैनेज होंगी? वाया कंट्रोल पैनल, चाहे वॉइस रिलेटेड हो, ऑडियो हो, कोई भी सेटिंग्स हो। नेक्स्ट, इट इज अ बेसिक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट दैट स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। बताइए, यह एक बुनियादी अनुक्रमिक तर्क सर्किट है जो कंप्यूटर में डेटा का एक बिट संग्रहित करता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, जिसे 0-1 बोलते हैं। और कंप्यूटर में यह बिट कहां पर स्टोर होती है? वेरी गुड, फ्लिप फ्लॉप में। द प्लेस वेयर 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट इज सेव, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। क्लियर? तो 0 और 1 जहां पर स्टोर होगा कंप्यूटर में, दैट प्लेस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। इट इज एसेंशियली द सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर दैट अलाउ डिवाइसेस टू बूट अप। यह मूलतः हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर है जो उपकरणों को बूट करने की अनुमति देता है। ऐसा कौन सा है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो बूटिंग में मदद करता है? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, द आंसर इज फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड अ फर्मवेयर। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को जहां स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। फॉर एग्जाम्पल, सीसीटीवी कैमरा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यानी फर्मवेयर। जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल पे जो लाइट्स होती हैं जो बंद खुल होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सिग्नल लाइट्स। वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यानी फर्मवेयर। आपका टीवी का रिमोट या एसी का रिमोट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। बायोस, द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। समझ में आया कुछ? वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। बताइए,
यह मूलतः संवेदनशील जानकारी चुराने का एक प्रयास है। विशेष रूप से उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड सब लूट लो, यूजर नेम भी ले लो, पासवर्ड भी ले लो, हैक कर लो, किडनैप कर लो, है ना। यही तो हो रहा है आजकल डिजिटल दुनिया में। यस, तो क्या बोलेंगे ऐसे? दैट इज कॉल्ड अ फिशिंग अटैक। यूजर नेम और पासवर्ड लेने की जो टेक्निक है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी से डेटा को लेने की टेक्निक, डुप्लीकेट वेबसाइट्स बनाने की टेक्निक, दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। इन्हें क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड इंसर्ट फुटनोट अपीयर ऑन विच टैब? एमएस वर्ड में फुटनोट का ऑप्शन किस टैब पर दिखाई देता है? फुट में लगी चोट, चोट लगती है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर करता है रेफर, द आंसर इज रेफरेंस टैब। ऐसे याद करवाया है आप लोग को। फुटनोट कैसे याद करना है? फुटनोट का मतलब फुट में लगी नोट नहीं, फुट में लगी चोट। जब लगती है फुट में चोट तो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है पहले टेस्टिंग करो, रेफर कर देता है टेस्टिंग के लिए, तो रेफर का मतलब रेफरेंसेस। तो फुटनोट हमें एमएस वर्ड में कहां दिखता है? रेफरेंस टैब में। याद आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, इट इज अ स्पेशल इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन। यह एक विशेष प्रभाव है जो किसी प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय होता है, दैट इज कॉल्ड। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने और दूसरी स्लाइड से पहली स्लाइड पर आना, यह क्या कहलाता है? इनके बीच में जो स्टाइल हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। जब स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट हम एंटर करते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, कोई इमेज हो गई, उसमें अगर हमने कोई मूवमेंट किया, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। लेकिन स्लाइड कैसे आएगी और कैसे जाएगी, इसके मूवमेंट को जब हम कंट्रोल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। समझ में आया? और पावर पॉइंट में जो पेजेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्लाइड्स बोलते हैं। और एनिमेशन को अगर मैनेज करना है तो कैसे करेंगे? एनिमेशन पेन की मदद से। यस, तो इसके लिए आपको पावर पॉइंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो ये थे आपके वो 40 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए। अब आपने यहां से क्या एनालिसिस किया कि क्वेश्चन एमएस वर्ड से भी हैं, एक्सेल से भी हैं, पावर पॉइंट से भी हैं, शॉर्टकट कीज से भी हैं, इंटरनेट से भी है, डेटाबेस से भी है, नंबर सिस्टम से भी है, यस, न्यू टेक्नोलॉजी से भी है, हार्डवेयर से भी है, नेटवर्किंग से भी है। तो कोई टॉपिक क्या बचा हुआ रह गया? नहीं, सारे टॉपिक्स आपके पास में हैं। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, आईपी एड्रेस हो, है ना, सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, सारे पढ़ने हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ने हैं, है ना। ये चेंजेस हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में पढ़ने हैं, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में पूछा गया था, जरा इसका आंसर आप दीजिए। अगले सेशन में मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2024 के सारे 40 के 40 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा, है ना। फिर देखते हैं वहां कितना आप स्कोर कर पाते हैं, और यहां आपने आउट ऑफ 40 कितना स्कोर किया, कमेंट में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर इतना स्कोर किया आउट ऑफ 40। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था एग्जाम देने में? अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिया हो तो बताइएगा, क्या सारे के सारे यही क्वेश्चन थे एज इट इज विथ सेम ऑप्शन? कहां से लाए सर? आप ही ने तो बताए, भूल गए आप। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, जरा देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एएलयू? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर एएलयू द्वारा उत्पादित डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग करता है? सीपीयू के जो रिजल्ट होते हैं वो कहां पर स्टोर होते हैं? बताइए। प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या नन ऑफ दीज? और ये क्वेश्चन है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का प्रीवियस ईयर यानी 2024 का क्वेश्चन। बताइएगा आंसर क्या होगा इसका।